हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में। सेम वही जो हर दफ़ा 9-10 का मुहर्रम का वीडियो आता है, इसी तरीके का वो वीडियो है जिसके अंदर बहुत सारे लोग शिर्क के बारे में लिख रहे होते हैं कि ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, रोज़े के ऊपर भी काफ़ी सारे लोग लिख रहे थे कि ये 9-10 का मुहर्रम का रोज़ा जो होता है वो बेसिकली हज़रत इमाम हुसैन के लिए नहीं होता है। जिस दिन जो हुआ था, दरअसल ये जो 9-10 का रोज़ा ये तो लोग पहले से ही रखते हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप हदीसें वगैरह रीड करोगे तो यहाँ पर पहले ये था कि जब इस्लाम में रमज़ान के रोज़े नहीं थे ना, तो तब ये मुहर्रम के रोज़े थे जो रखे जाते थे, क्योंकि 10 मुहर्रम सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को लगता है कि हज़रत इमाम हुसैन का दिन है। नहीं, वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें 10 मुहर्रम को हुई हैं। 10 मुहर्रम को माफ़ी मिली गई है, 10 मुहर्रम को बहुत सारी चीज़ों को जो है वो जोड़ा जाता है। 10 मुहर्रम को फ़िरौन से निजात मिली थी, 10 मुहर्रम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो फ़िरौन से निजात दिलाई थी, तो उस पर भी ये रोज़ा था 10 मुहर्रम से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी टाइम पर ये बात कही थी, जब उन्होंने आखिरी टाइम जब ये रोज़ा रखा था कि अगले साल मैं इंशाअल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं 2 रोज़े रखूँगा, 9 और 10 या 10 या 11, क्योंकि एक रोज़े को यहूदियों के साथ मुशाहबियत की निशानी दे दी गई थी, इस वजह से, क्योंकि यहूदी लोग भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। तो इसीलिए जो है वो इसलिए कहा था कि मैं 2 रोज़े रखूँगा। और अगले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फ़ानी दुनिया में नहीं रहे थे, तो इसलिए फिर बेसिकली जो लोग थे, जो वहाँ के सहाबा कराम थे, उन्होंने फिर 2 रोज़े रखने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया था। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अब से हम 2 रोज़े रखेंगे। तो एक रोज़ा जो है वो अब नहीं रखा जाता, यानी सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा नहीं रखा जाता, या तो 9-10 या तो 10-11। 10 का रोज़ा मना किया जाता है कि मत रखो, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था कि ये मुशाहबियत हो जाती है यहूदियों के साथ, इसलिए हम जो है वो 2 रोज़े रखेंगे। तो ये है, और लोगों का मानना ये है कि ये 9-10 मुहर्रम का रोज़ा जो है वो इमाम हुसैन के लिए रखा जाता है। तो नहीं, उससे पहले ये सारी चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। तो अच्छा, क्योंकि ये ना थोड़ी सी एक अलग बहस पर चला जाता है। लोगों को लगता है कि ये खुशी का रोज़ा होता है, 9-10 का जो रोज़ा होता है, ख़ास करके जो 10 मुहर्रम का रोज़ा होता है, लोग उसको खुशी से भी कंसीडर कर देते हैं। तो बेसिकली जो 9-10 मुहर्रम की रोज़े की फ़जीलत है वो ये है, और जो मुहर्रम के रोज़े हैं उनकी फ़जीलत इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि रमज़ान से पहले ये रोज़े थे जो मुस्लिम रखते थे। अच्छा, ये सवाल ना बहुत ज़्यादा किया जाता है और हर साल सेम सवाल होता है कि क्या शिया है, मतलब जो खालिद है वो शिया है, क्योंकि 9-10 मुहर्रम का जिस तरीके का अकीदा वो दिखाता है वो ऐसे ही दिखाता है जिस तरीके से शिया लोग होते हैं। लेकिन यहाँ बात शिया और मुस्लिम की, शिया और सुन्नी की नहीं है, या ये नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो शिया नहीं हैं, बट वो फिर भी 9 और 10 मुहर्रम को इसी तरीके से दिन गुजारते हैं। उनके लिए ये दिन इसी तरीके से गुजारने का होता है जिस तरीके से शिया गुजार रहे होते हैं, क्योंकि या तो कुछ लोग शियाओं के साथ रहे हुए होते हैं इसलिए, या तो फिर कुछ लोग जो है वो इस तरीके से, मतलब उन्होंने देखा होता है, पढ़ा होता है, तो जिसके नज़दीक उनके नज़दीक भी ये दिन जो है वो बहुत ज़्यादा गम के दिन होते हैं। तो मतलब वो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इन जगहों पर मैंने देखा है कि वो इस तरीके से ही 9-10 का दिन जो है वो गुजारते हैं। कुछ लोग जैसे शियाओं के अंदर ना मजालिस होती है, उनके इधर मातम होता है, तो ये भी सवाल होता है कि क्यों, अगर के सनी जो है वो शिया है तो फिर वो मजालिस में भी जाता होगा, वो तो नहीं दिखाया, वो मातम भी करता होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर शिया जो है वो मातम करते हैं। हाँ, मजालिस में वो ज़रूर जाते हैं, लेकिन शियाओं में भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, उनमें भी ना कुछ लोग मातम करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी। और रही बात उसके शिया होने की, तो जब एक लास्ट टाइम जब बहुत ज़्यादा सवाल भी आया था तो उसने पूछा था, तो उसने कहा शिया और सुन्नी क्या होता है, बस हम मुस्लिम हैं, हम ये जानते हैं, और गम हुसैन हम सबको है। तो ये बात है। बेसिकली मैंने यही बताया ना कि इन लोगों ने ये चीज़ को जो है वो क्लियर नहीं किया, और उसका रीज़न शायद यही है कि वो थोड़ा सा चाहते हैं कि भाई ये ना बना रहे, मतलब ये वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के शिया है नहीं है, और ये सारी चीज़ें बनी रहे। अब जो ये लंगर होता है, ये जो न्याज़ होती है, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आपको उनके व्लॉग्स में नज़र आएंगे कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, या जब उनके घर व्लॉग में कुंडे की न्याज़ या कुछ भी ऐसी न्याज़ होगी तब लोगों के कमेंट्स बहुत सारे होंगे कि ये बिदअत है, ये गलत है। तो यह बिल्कुल इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट अगर आप इस्लाम में देखोगे तो नहीं है। इस्लाम में उन सब खाने को जो है वो मना किया गया है कि जिस खाने पर अल्लाह के नाम के अलावा किसी और का नाम ऐड किया गया हो, तो उसको मना किया गया। तो लोग इसीलिए ये सारी चीज़ें लिख रहे होते हैं कि ये न्याज़ और ये सारी चीज़ें, ये जो ताज़िए, ये सब कुछ मना किए गए हैं, और ये ढोल नगाड़े और ये सब कुछ नहीं है। तो इस चीज़ का भी लोग इसीलिए कॉल आउट करते हैं, और हर साल सेम कॉल आउट होता है, सेम। और इस बार भी इसने जो है वो सनी को भेजा। एक तो सनी ने देखो कितना बड़ा काम किया कि उसको फ़्लाइट से जाना आ चुका है। ओ भाई, सनी का डर उठ चुका है, मतलब ये क्या बच्चों वाली चीज़ें इनके घर में। तो बोला कि सनी को आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा वो कहा, और सनी अब देखो अब फ़्लाइट से गए हैं। अब सनी को समझ में आ गया है कि भाई, मुझे लगता है सनी पहले भी इतना नहीं डरता था, ये तो इन लोगों के सामने थोड़ा बहुत जो है ना वो एक्टिंग करके दिखा देते हैं।
और जब अभी गया है ना सनी मौदहा, तो यहाँ पर भी बहुत सारे मैं कमेंट्स देख रही थी, वो ये लिखे हुए थे कि हाँ भाई तुम मौदहा का कंटेंट कैसे मतलब हटा सकती हो ना, तुम्हें तो ये कंटेंट चाहिए था, इसीलिए तुमने सनी को भेजा है, वरना तुम सनी को कभी ना भेजती। तो सबको पता है दरअसल जो मेन कंटेंट है वो मौदहा में ही सही मिलेगा, क्योंकि मौदहा के अंदर जो 9-10 मुहर्रम है वहाँ पर एक अलग ही किस्म का आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है, और हर साल हमने इसी के व्लॉग से देखा है, तो इसीलिए वो कंटेंट था। जबकि सेम कंटेंट है, सेम ही सारी चीज़ें और सेम ही लोगों के कमेंट्स भी है, बट ना वो चीज़ों के लिए समझती है। हर साल उसको कमेंट सेक्शन के अंदर ये चीज़ें लिखी जाती हैं, वो उन सब चीज़ों को इग्नोर करके हर साल वो वही सारी चीज़ें सेम सारी चीज़ें दिखा रही होती है, कुछ फ़र्क नहीं होता है, कुछ कंटेंट के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, वो जो लास्ट वाला व्लॉग था ना, उसमें सनी का जाना दिखाया नहीं था, जबकि सनी की स्टोरीज़ वगैरह लग गई थी कि वो मौदहा में, तो लोग बड़े हैरत में थे कि यार इसने सनी का जाना क्यों नहीं दिखाया है। बट अगर आज के व्लॉग में देखोगे तो उसने सनी की क्लिपिंग दिखा दी है कि सनी जब गया तो उसने ये ऐड ऑन कर दिया कि देखो सनी चला गया है और वो सनी फ़्लाइट से जा रहा है, और इस बार वो कह रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा हाइजीन पर काम किया है। अच्छा, वो दिखाती है क्लिपिंग, तो वो स्टार्ट होती है उसके रेस्टोरेंट से, जहाँ पर वो दिखा रहा होता है कि देखो ये हमारा रेस्टोरेंट है और इस बार हम अपने हाइजीन पर, उन सब चीज़ों पर बहुत काम कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आप इस बार हाइजीन पर और इन सब पर काम कर रहे हो, तो क्या मुझे ऐसा फील हुआ है जैसे इसको थोड़े से फेस करना पड़ा इशूज़ के हाइजीन को लेकर। शायद उसकी हाइजीन, जो लोग बातें कर रहे थे, जिनको लोग ये कह रहे थे कि ये तो नेगेटिव है, ये तो हेटर है, जो ये लिख रहे थे कि इसके रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा जो इसके रेस्टोरेंट के अंदर गंदगी देखी गई है, तो कहीं ना कहीं वो लोग राइट थे ना, तभी वो इस बार इतना ज़्यादा दिखा रहे हैं कि इस बार क्यों। लास्ट टाइम भी मतलब लास्ट टाइम तुम्हारे जो रेस्टोरेंट है उसमें इतना ज़्यादा हाइजीन पे काम नहीं किया गया था, मतलब लोग ठीक थे उस चीज़ को लेकर। तो मैं यही कहती हूँ कि हर वक्त लोग गलत नहीं होते, हर चीज़ पे लोगों को हेटर का टैग दे देना कि ये तो हेटर हैं, ये तो हेट करते, कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं होता है। देखो कहीं ना कहीं रियलिटी थी, तभी तो ये सारी चीज़ें लिखी गई ना, तभी तो ये सारी चीज़ें बोली जा रही थी, और आज वो इसकी सफाई बार बार दे रहा है कि इस दफ़ा हाइजीन पे काम किया गया है, देखो इस दफ़ा साफ़ सुथराई पे काम किया है, देखो इस दफ़ा हमने ऐसे किया, हमने इस दफ़ा किया, यानी पिछली दफ़ा इनकी बहुत सारी गलतियाँ रही हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, चलो जी यहाँ पर अभी हम इन सारी चीज़ों को साइड में रख देते हैं, बिद्दत और सबको, कि ये गलत है, ये शिर्क है, ये सारी चीज़ें हैं। हम यहाँ पर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये मुहर्रम को मतलब इसी तरीके से ही निकालते हैं जिस तरीके से कि एक गमे हुसैन होता है ना, ये वो गमे हुसैन दिखा रहे होते हैं कि नहीं हमें बहुत ज़्यादा गमे हुसैन है, जिस पर बहुत सारे लोग इनको कॉल आउट करते हैं, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर ये लोग ये दिखा रहे हैं जिस तरीके से शियाओं का एक अकीदा है, जिस तरीके से बहुत सारे सुन्नी लोगों का भी अकीदा है, मैंने देखा है, जहाँ पर वो लोग इन डेज़ के अंदर मतलब अपनी जो मतलब सारी जो खुशियाँ होती है ना उसको वो रोक देते हैं। मतलब वो 10 दिन, अगर कोई सुन्नी भी है ना, वो इन 10 दिनों में किसी भी किस्म की सेलिब्रेशन, इवन वो शादी वगैरह भी नहीं करता। मैं इसका इस्लाम से कोई कमेंट में ये ना रखना कि इस्लाम में इस चीज़ का कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी पता है कि इस्लाम का क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है, बट मैं बहुत सारे लोग जो हैं जिनके हिसाब से मैं उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन वो अगर आप देखो तो वो ये चीज़ दिखा रही है कि हम गमे हुसैन जो है वो हमें बहुत ज़्यादा गमे हुसैन है, और हम इस तरीके से इन डेज़ को निकालते हैं। वो इतना ज़्यादा मतलब दिखाती है कि उसको बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया जा रहा था, लेकिन वो फिर भी इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ती है। लेकिन आपने देखा है ये सिर्फ और सिर्फ एक वैलिडेशन है 9 और 10 को लेकर। बाकी अगर आप देखो तो वो उन्हीं रोज़ों में 9 का जो रोज़ा था उसके अंदर वो सारे भजिए और ये सारी चीज़ें, आपको पता है कि अगर वो 9-10 का रोज़ा इमाम हुसैन के लिए भी रख रही है, कि इमाम हुसैन के गम में अगर वो ये रोज़ा रख रही है, जबकि मैं मानती हूँ कि वो रोज़े को, मैंने आपको बता दी कि वो रोज़ा क्यों ज़रूरी है और क्या है क्या नहीं है, अगर वो रोज़ा उस कॉन्सेप्ट से रख रही है, एक गमे हुसैन के कॉन्सेप्ट से रख रही है, तो उस दरमियान ये जो चीज़ें दिखा रही है, ये जो इनके घर में सेलिब्रेशंस चल रहे हैं वो क्या ओके हैं? मतलब ये जो सेलिब्रेशंस, चाहे वो केक कटिंग का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की सेलिब्रेशन हो, शॉपिंग हो, कुछ भी हो, मतलब ये सब कुछ क्या ओके है? जिस तरीके से ये लोग दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर ये सब कुछ सिर्फ कंटेंट के लिए ही है। ये जो चीज़ बोली जाती है ना कंटेंट के लिए, वो कहीं ना कहीं यही है। अगर ये गमे हुसैन बता रहे हैं, तो क्या गमे हुसैन के दरमियान जो है ये सब चीज़ें ये कर रहे हैं, ये सब कुछ ओके है? मतलब ये लोग अफ्तारी के लिए पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमने इतने दिन से कुछ नहीं खाया, तो आज हम 9-10 को, मतलब तुम 9-10 के रोज़े को अगर तुम गमे हुसैन में रख रहे हो, तो क्या तुम जो ये चीज़ें कर रहे हो मतलब क्या है? मतलब अगर इनके मुताबिक ये गमे हुसैन है, अगर आप लोग, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो गमे हुसैन को आज भी ऐसे ही करते हैं जैसे अभी ताज़ा हो, मतलब कि 1400 साल नहीं गुजरे इस चीज़ को, लोगों के मुताबिक जैसे इनके घर में ये वाक़या आज ही हुआ होगा। मतलब अच्छा खाना तो छोड़ो, हंसना बोलना तो छोड़ो, मतलब बहुत अजीब सी सिचुएशंस मैंने देखी है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स जो हैं वो शिया हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो सुन्नी भी हैं, जो कि इन सब चीज़ों को मानते हैं, और वो इन सारी चीज़ों को मतलब कि ये 9-10 मुहर्रम का दिन जो है वो इसी तरीके से एक सोग वाला दिन जो है ये मनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी है उनके घर में, उनके घर में ये सिचुएशंस 10 दिन की सिचुएशंस देखी हैं। उसके बाद फिर जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता सब अपनी ज़िंदगियों में आ रहे होते हैं। तो मुझे तो कभी कभार, अगर ये एक जो लड़ाई जो इसने अपने कमेंट सेक्शन में खुली रखी होती है, जो ये हर साल इसके घर में लड़ाई होती है, मतलब कमेंट सेक्शन में उसकी एक लड़ाई चल रही होती है, तो वो तो उस चीज़ पर भी पूरी नहीं उतर रही है। अगर आप देखो तो वो
वो सिर्फ एक 9-10 मुहर्रम को एक रोज़ा रख रही है, एक जो है वो एक 9-10 को वो ताज़िए दिखा रही है और वो ढोल नगाड़े दिखा रही है, और एक वो सिर्फ नियाज़ बांट रही है। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रही है ऐसा। मतलब वो एक नॉर्मल से भी नॉर्मल व्लॉग कर रही है। मतलब वो सिर्फ इसको एक एडिशन मिल गई है कि हाँ, एक 9-10 मुहर्रम का एक एडिशन हो जाता है, मतलब ये चीज़ है। बाकी उसके जो घर के अंदर या जो चीज़ें जब मैं उसका देख रही थी, जब वो फ्राई बना रही है वो सारी चीज़ें कि बच्चे तो खाएंगे, एक तो वो बच्चे नहीं है जिनको तुम बार बार बच्चे कह के कॉल आउट करती हो ना, एक तो वो बच्चे नहीं है। सबसे पहले तो इनको बच्चा कहना कॉल आउट करना बंद करो। मतलब तुम क्या कर रही होगी। और जो लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लड़ रहे हैं भाई, वो देख लो, वो सिर्फ कंटेंट है उसका और कुछ नहीं है। कंटेंट मतलब एक इनके घर में जो है वो उसने शुएब ने रोका था कि 10 मुहर्रम तक मैं टीज़र नहीं दूंगा। उस दरमियान उसने पोस्टर लुक दे दिया, उसने जो है वो बैक पे जो है वो लड़की का बैग जो है वो खाली कमर दिखाई और वो उसमें चल रही है, वो सब कुछ उसने शेयर कर दिया। सिर्फ एक वो रख दिया कि मैं टीज़र नहीं दूंगा, और उस पर लोगों ने वाहवाही कर दी, अरे कैसा बंदा है, टीज़र नहीं कर रहा, एहतराम कर रहा है मुहर्रम का। ये एहतराम था जो उसने किया। और 10 मुहर्रम के बाद आज 11वीं मुहर्रम को, क्या 10 मुहर्रम के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया था? क्या 10 मुहर्रम के बाद 11वीं मुहर्रम को कोई क़यामत नहीं ढाई गई थी अहले बैत पर? कुछ नहीं हुआ था। क्या लोग नहीं जानते इन सारी चीज़ों को? असली क़यामत तो शुरू ही 11 से हुई। 10 को तो वो क़यामत ढा दी गई। उसके बाद क्या 11 को जो पूरे अहले बैत को जिस तरीके से लेके जाया गया, जिस तरीके से उनको खैमों को आग लगाई गई, जिस तरीके से सारी चीज़ें की गई, अगर आपने वो वाक़या करबला का पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 10 तक सिर्फ वो क़यामत नहीं थी, वो क़यामत आगे बहुत दिनों तक चली है, और वो क़यामत आगे बहुत दिनों तक ढाई गई है। और 11 को ही उसने वो टीज़र लॉन्च कर दिया और लोगों से वाहवाही बटोरी। अरे आप जैसा बंदा होना चाहिए। आपने 10 मुहर्रम तक उसने सारी चीज़ें की हैं। मतलब एक टीज़र खाली उसने रोक दिया था। भाई मेरा तो सिंपल कॉन्सेप्ट यही है, अगर आप कोई चीज़ को अगर अकीदा रखते हो और अगर आप कहते हो कि भाई कुछ भी हो जाए हम उस अकीदे से नहीं हटने वाले, ये हमारा अकीदा है, तो फिर सही से दिखाओ, फिर सही से करो। मतलब ये आधा अधूरा क्या है ना, तुम इधर के हो ना तुम इधर के हो। मतलब ये क्या था जो तुम कर रहे हो 9-10 मुहर्रम का? जब 9-10 मुहर्रम को लेकर तुम जो बातें कर रहे हो, तुम जो बड़े बड़े जो ज्ञान दे रहे हो एक तरीके से, वो ज्ञान तुम्हारे कहीं भी वीडियोज़ पर दिख रहा है कि तुम्हारी वीडियोज़ में ये जो 10 दिन के वीडियोज़ आए कहीं से वो चीज़ फील हुई है? मतलब ये थोड़ा सा अजीब है। तो बहरहाल मैंने ये जब चीज़ें नोटिस की, और हर साल मैंने सेम चीज़ नोटिस की है, 9-10 मुहर्रम को लेकर इनके कमेंट सेक्शन के अंदर एक बवाल होता है, एक कमेंट सेक्शन के अंदर लड़ाई होती है, बट वो उन सब चीज़ों को तो कर ही नहीं रही, कुछ भी नहीं कर रही। वो सिर्फ एक न्याज़ दे रही है, जो कि एक बस अपना होता है ना कि फ़रीदा अदा करना है, बस फ़रीज़ा अदा करना है कि हाँ ठीक है 9-10 मुहर्रम को एक न्याज़ है और बस यही है, और इसके अलावा कुछ नहीं। बस एक ताज़िए दिखा देना है, एक न्याज़ बांट देनी है, सबके मुँह पे जो वो खाने मार देना है, वो इसी तरीके का वो चीज़ दिखानी है। तो वो वही कर रही है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रही है। बस फिर वो अपने कमेंट सेक्शन के अंदर एक लड़ाई छोड़ देती है जिस पे लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं कि ये तो बिद्दत है, ये शिरक है, ये कर रही है, ये तो ये है, ये तो वो है, बस ये कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा एक चीज़ और मैंने नोटिस की है कि अभी तो पापा अभी भी हॉस्पिटल में हैं ही, लेकिन सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं, बिल्कुल ज़िंदगियाँ उनकी नॉर्मल ज़िंदगी पर चलना शुरू हो गई हैं, और सब कुछ अभी भी हॉस्पिटल में, अभी भी उनकी छुट्टी नहीं हुई है, अभी भी वो जब आएंगे टाइम है उनको, अभी भी 2-4 दिन का टाइम है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो गया है। और कितनी जल्दी नॉर्मल होना शुरू हो गया है ना। मतलब ये चीज़ें जो है वो अगर कोई अगर नोट डाउन कर रहा है या कुछ ऐसे कमेंट्स कर रहा है, तो लोग उनको लिख रहे हैं कि तुम नेगेटिव हो, तुम ये हो, तुम वो हो, क्या तुम्हारी ज़िंदगियाँ मूव ऑन नहीं होती है, क्या ऐसा नहीं होता, क्या वैसा नहीं होता। लेकिन घूम फिर कर क्वेश्चन यही होता है कि यार अगर हम में से कोई भी इस जगह पर होता, जो कि लोग लिख भी रहे होते हैं कि अगर हम में से कोई भी इस जगह पर होता, लेकिन नहीं होती ज़िंदगी इतनी जल्दी मूव ऑन, आप एक परेशानी में रहते ही हो। अगर आपके घर का कोई भी इंसान जो है वो हॉस्पिटल में, और वो इतने दिन से हॉस्पिटल में है, तो वो चीज़ें एक परेशानी रहती ही, आप जो है वो परेशान रहते हो। मतलब इतनी नॉर्मल ज़िंदगी किसी की भी नहीं हो जाती है। तो क्या आपको ये लग रहा होता है कि जैसे ही फारिग वक्त मिल रहा है आप फ़ौरन जो है वो पढ़ने के लिए बैठ जाओ या हॉस्पिटल चले जाओ। और ये भी लोगों के क्वेश्चंस बढ़े रहे हैं कि जब शुएब इब्राहिम एक रात के लिए आया तब कोई घर का एक मेंबर क्यों जाके वहाँ पे नहीं रुका ना। लेकिन वही बात है कि शुएब भी तो ज़्यादातर बीएनबी में ही होता है ना, तो वो बीएनबी में, क्योंकि हॉस्पिटल में से तो ज़्यादातर देव भैया ही होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर बीएनबी में ही होता है अपने। खैर यार ये मैंने इन व्लॉगर्स को जितना भी देखा है, मैंने जितने व्लॉगर्स को भी देखा है, वो बहुत ज़्यादा अजीब है। वो नॉर्मल लोगों जैसी लाइफ नहीं है इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हटकर है, बहुत कुछ इनकी लाइफ में हटकर है। नॉर्मल लोग इन सारी चीज़ों से मतलब एक होता है ना कनेक्शन कर ही नहीं पा रहे होते। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो इनके साथ एक लाइफ कनेक्ट कर पाते हैं, जबकि मैंने जितने भी नॉर्मल लोगों को देखा है, मतलब नॉर्मल लोगों को जितने भी व्लॉगर्स को देखा है, उनकी ज़िंदगियों का कनेक्शन नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी के साथ है ही नहीं। क्योंकि नॉर्मल लोग एक अलग तरीके की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये लोग एक अलग तरीके की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पे नॉर्मल लोगों में से अगर किसी के माँ बाप इतने दिन से भी हॉस्पिटल में, उनकी ज़िंदगियाँ नहीं नॉर्मल हो पा रही होती, वो परेशान रहते ही हैं। मतलब अगर ये तो फिर भी 1-1.5 महीने की बात है, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके 6-6 8-8 महीने तक भी अगर कुछ ऐसी सिचुएशन उनके घर में होती है तो वो 6-6 8-8 महीने तक भी नहीं हो पाते नॉर्मल। उनकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा मैसअप हुई भी होती हैं, मैंने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग।
तो इस वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हुआ तो इस वीडियो को मैं आगे भी मतलब अगर हुआ तो दूसरा पॉडकास्ट बना लूँगी, वरना हम छोड़ देंगे। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ते हुए ही आते हैं, तो छोड़ देंगे इसको भी। खैर, आप लोग का इन सब के बारे में क्या कहना है? जो मैंने आप लोग के साथ एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया 9-10 मुहर्रम के हवाले से, कि भाई अगर करना है तो फिर सही से करो, फिर वरना ये सारी चीज़ें इस तरीके से मत तुम जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बवाल मचवाओ। मतलब ये करती भी कुछ नहीं है और कमेंट सेक्शन के अंदर बवाल भी मचवा देती है। ये मैंने ये चीज़ नोटिस की है। या तो फिर अगर आप गम हुसैन दिखा रहे हो तो फिर मुझे लगता है सही से दिखाओ, जो 10 मुहर्रम तक होता है। और आज मैंने एक निदा का एक चीज़ देखी है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो अगर हुआ तो मैं बनाऊंगी। उसने लिखा कि हाँ मुझे अब काम पे जाना ही है, क्योंकि बस मैं वेट कर रही थी 10 का, मतलब इस 10 का। तो मैं ये देख रही हूँ, मतलब अगर तुम जो है वो काम नहीं कर पा रही थी तो तुमने इन 10 दिनों में ये गंदगी करवा डाली। ये गंदगी के अंदर ये क्या था? ये अगर ये 10 मुहर्रम के रिलेटेड अगर ये कुछ लिख रही है, खैर मैं देख रही हूँ कि इसने क्या किस कॉन्सेप्ट पे ये चीज़ लिखी है, बट मुझे यही लगा है क्योंकि लोगों ने इसको लिखा कि तुम अपने काम पे ध्यान दो, तो इसने लिखा कि हाँ मैं अब काम पे ही ध्यान दूंगी, मैं 10 का वेट कर रही थी। तो ये चीज़ तो ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग रहा है। अगर मैं देखती हूँ मैं इस पर भी बात ज़रूर करूँगी। खैर, अगर आप लोगों में से किसी ने इसकी स्टोरी देखी और आप लोग को क्या फ़ील हुआ है वो मुझे लाजमी बताना। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।